चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, कैमरा ऑन कर दिया है, लाइव है इस समय। ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप किसान आंदोलन से लाइव है, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हाँ हम 31 दिसंबर को जरूर किसान आंदोलन जाएंगे और आपकी शर्तों पे, जैसे आपने हमसे रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप भी किसान आंदोलन जाके थोड़ी सी जागरूकता को बढ़ाए, तो वैसे ही हमने करा, हमने आपके प्रॉमिस को पूरा किया। हम आज जो लाइव है किसान आंदोलन से लाइव है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए कि ऐसा हमने क्या करा, यानी कि ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या करा जो इतने गलत काम होने के बाद, यानी कि किसान आंदोलन में हमारे अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी छा रही है और दिन पर दिन दुनिया की नौकरियां जाई जा रही है, इतने गलत काम होने के बाद महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजें बेच दी जा रही है, उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में 20 से लेकर 50 साल तक हम ही राज करेंगे और हमारी सरकार रहेगी। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है जो वो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और दावे भी इतने बड़े कि जिसको मानना भी बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा। इतने गलत होने के बाद अगर अकल भी वोट करा दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार टिकेगी। किसान आंदोलन को देखते हुए, इन सारी बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये सरकार टिक पाएगी, लेकिन फिर भी वो सरकार खुल के दावा कर रही है कि नहीं जी अगले 20 साल तक 50 साल तक हमारा ही राज रहेगा और हमारी ही सत्ता रहेगी। तो उसके पीछे का दोस्तों कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए आज हम किसान आंदोलन में आके थोड़ा बहुत जागरूक कर रहे हैं। जैसा आपको प्रॉमिस किया था गणेश सारण अभी गई सामने आएगा आंदोलन में, और आंदोलन में आपके सामने है। आप लोगों ने पिछले महीने हमें 1 लाख रुपए सपोर्ट करा, पिछले महीने आपने हमें 1 लाख रुपए सपोर्ट करा। उस लाख रुपए से हमने जो प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस किए थे हमने वो प्रोडक्ट बनाए और अपनी बात पर खड़े उतरे। जबकि आपको कई लोगों ने बताने की कोशिश करी कि रवि गई जो है 31 दिसंबर को आंदोलन में नहीं जाएगा और वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गणेश सारण रवि गई सच्चा ईमानदार था और उसने अपने काम को बेहतरीन तरीके से करा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम क्या किया उन्होंने, एक भी आप मेरे को काम गिनवा दे। आज हमारे यहाँ बड़े सारे किसान आंदोलन भाई खड़े हैं, आपको लाइव दिखा देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद एक एक करके पूछेंगे कि ऐसा कोई एक कारण गिनाए जिससे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ये कह पाए कि हाँ हमने ये अच्छा काम करा और इसकी वजह से हमें 20 साल तक राज करेंगे सत्ता पे। तो दोस्तों ये सारे किसान भाई हमारे खड़े हैं, इन सबसे हम पूछेंगे, पहले एक एक करके पूछेंगे कि ऐसा एक भी कारण बताएं। तो दोस्तों आप सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, तो भाई साहब आपको अगर एक भी ऐसा कारण बताओ कि जिससे कि ये साबित होता है कि हाँ जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार यानी कि बीजेपी सरकार अगले 20 साल तक राज करेगी, कोई कारण बता के दिखाओ। अगर मैं अभी आपको कह दूं कि अभी मैं कह दूं कि उनकी गलतियां गिनवा के दिखाओ, तो गलतियां भी 100 आप गिनवा दोगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर अभी हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार की गलतियां गिनवा के दिखाओ तो आप अभी 100 गलतियां गिनवा दोगे, लेकिन अच्छाइयां गिनवा के दिखाओ तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादातर लोग उसमें आंसर दे पाएंगे। तो एक एक करके पूछते हैं। हाँ जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे क्या क्या काम करे हमारे देश को लगे कि हाँ जी 20 साल तक यही राज करे? कोई ऐसा काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने सब चलाने जब इलेक्शन का वो किया था तो कहा था कि मैं किसान के खाते में 15 वो डालूंगा, खाते में खाते बिल डाल सकते, वो खाते की मतलब एक पैसा किसी का नहीं आया, और कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा। वो अच्छे दिन कहाँ है? तो अच्छे दिन ये है कि हम लोग यहाँ लोगों पे आजाद के लिए पड़े हुए और काला धन वापिस लाऊंगा, मैं देश को बहुत अच्छा बनाऊंगा, ये करूंगा वो कहा है। आज तक तो कोई ऐसी बात बनी नहीं है लेकिन इससे हमें बर्बाद कर। अब दोस्तों आपने देखा, मैंने इनसे बाबा जी से जो किसान आंदोलन में थे इनसे मैंने सिर्फ ये बोला, क्वेश्चन मेरा ये था कि आप एक अच्छाई गिनाओ। तो आप लोग देख सकते हो लोगों के दिलों में कितनी मतलब घृणा है, कितना वो है कि लोग अच्छाई गिनाने की जगह उन्होंने 10 बुराइयां गिना दी और 1 मिनट में गिना दी, लेकिन एक भी अच्छाई नहीं गिना पाए। अब दोस्तों शायद इन्होंने मेरा फोन खराब कर दिया है, आओ मैं किसान भाइयों को दिखा देता हूँ। एक्चुअल में क्या दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों को कि मेरे को कुछ ऐसे छुपे रहस्य पता है, राज पता है जो मैं आज आपके संग बताने आया हूँ, लेकिन ये शायद चाहते नहीं है। देखो मैं अपने फोन की पावर बढ़ा रहा हूँ, ये पावर तेज कर दी, तेज करने से लाइव दिखेगा। अब ये देखो ये अपने आप कम हो गई। ये कौन कर रहा है? ये मेरा फोन पूरा हैक कर रखा है। मेरा फोन है ना, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे मेरे संग अगर लोगों ने मेरे को 1 महीने के अंदर
1 लाख रुपए सपोर्ट करा और 4 महीने के अंदर मेरे पास 7,000 मेरे को लोगों ने प्यार दिया, 7,000 लोगों ने मेरे को प्यार दिया। मैंने अभी 3-4 महीने पहले ये काम करना स्टार्ट करा सोशल मीडिया का। तो दोस्तों उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, उन्हें अच्छा लगा होगा, तभी लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा। मैंने उनको बताया कि जी मेरे को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता होगा और मैं अपनी आवाज को और आगे खुल के नहीं ला पाऊंगा। तो लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, हम लाइव सेशन में आए, आप लोग साथ देख सकते हो, ये हमने अब ये बढ़ा रहे हैं। ये कभी भी आप अपने फोन की बढ़ाओगे छोड़ोगे तो कम नहीं होगी। आप करिए सही, अभी आपने देखा था कम होगी जो अपने आप, अब इन्होंने बोलने के बाद सही करिए। मेरा फोन पूरा हैक कर रखा है इन्होंने, अब उसके बाद करिए। तो आपने देखा अभी बाबा जी से हमने पूछा कि आप बताइए कि ऐसी कोई भी एक अच्छाई बताइए, उन्होंने अच्छाई ना बता के 10 कमियां गिना दी। और एक तो से ट्राई कर लेते शायद कोई अच्छाई हो, तो पहले देखते हैं, उसके बाद राज बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी किस बात पे दावा कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो किसान आंदोलन को सबको ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम तक 20 साल तक हम राज करेंगे। तो वो राज क्या करेंगे, आज उसकी पोल हम खोलने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा तो भाई साहब आप बताइए कोई भी ऐसा एक अच्छा काम जो कि आपको लगता है कि ऐसा करो और इससे बहुत देश का भला हुआ है। हमें तो अच्छा नहीं लगा जी। तो जी एक भी अच्छा नहीं लगा आपको? इसमें जो भैया एक तो जो है जैसे बता रहा 50 साल राज करेंगे, ये ग्रेटर नोएडा की जो कंपनी बंद करके इसने आदमी बनाने की एक वर्कशॉप खोल दी वहाँ। अच्छा उस वर्कशॉप में जो आदमी पैदा कर रहा है उससे ये लोग राज करेंगे, है ना? आप भी कुछ बोलना चाहोगे? आप में से कोई बोलना चाहोगे? तो दोस्तों इसका आंसर कोई भी नहीं दे पा रहा, इसका जवाब एक भाई और आया, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी भाई आप बताइए आपका शुभ नाम? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी आप कोई भी ऐसी अच्छाइयाँ गिनाई है, क्योंकि लोगों से मैंने जितों से अच्छाइयाँ पूछी सबने अच्छाई ना बता के 32 कमियां बता दी, और आप क्या बोलना चाहेंगे? इससे अच्छा क्या काम करेगा भाई? लूटपाट का काम कर रहा है ये, और क्या करेगा इससे बढ़िया काम? इतना बढ़िया काम कर रहा है, लूट रहा है किसानों को। यहाँ पे हमें दिन रात यहाँ पे सर्दी में पड़े हमारे बुजुर्ग लोग हैं, देखो आप इधर को देख लो, ठंड में देखो आप सर्दी कैसे सहन कर रहे हैं। डेली शहीद हो रहे हैं किसान, डेली शहीद। एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई नमन करो अपने किसानों को, एक बार भी उसने आगे उसकी तरफ से कोई भी शहीद हो रहा है, कोई टेंशन नहीं उसे। इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है मोदी, हमें लूट रहा है, किसानों को लूट रहा। दोस्तों आपने देखा जैसे हमने 4-5 लोगों से बात करी और चारों पांचों से हमने पूछा कि एक अच्छाई गिनाओ, तो दोस्तों अच्छाई तो एक भी नहीं आई, अच्छाई एक भी नहीं आई, सारी कमियां लोगों ने बताई। तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 20 साल तक हम राज करेंगे और आने वाले टाइम में 50 साल तक हमारी सत्ता रहेगी? तो ऐसा क्या कारण है? एक बाबा जी हो रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? शुभ नाम? मेरा नाम जगत सिंह राठी। जगत सिंह जी आप क्या बोलना चाहेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कौन कौन से अच्छे काम करे जो आप कहोगे कि हाँ ये अच्छा काम करा? काम इतने अच्छे कर दिए और इतने अच्छे आज लोग किसी प्रधानमंत्री ने करे ही नहीं। कोरोना इनने ला दिया, नोटबंदी इनने कर दी, और अब करा किसान बंदी, और किसान बंदी ने इसकी जड़ पटेगी। जोन सा यूं कह रहा है और हम 20 साल राज करेंगे, 50 साल करेंगे। अरे तू ये 2 साल ही पता नहीं पूरी कर पावे कि नहीं कर पावे। इसमें शायद बीच में या तो तेरा काम हो जाएगा या तेरी सरकार गिर जाएगी। क्यों? तेरे कर्म इतने बढ़िया और कितने बढ़िया कर्म करने वाले आदमी के कीड़े पड़े मैंने काटने वाले की बात तक। तो दोस्तों आपने देखा जैसे हमने पूछा 5-7 बंदे से पूछा तो सबने ही सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताए, पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं आया। एक भी पॉजिटिव पॉइंट किसी ने भी नहीं बताया कि हम ये पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं या इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के कोई अच्छा काम करा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उसके बाद भी बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल तक रहेगी। अब हम उसका कारण बताएंगे दोस्तों, अब हम उसका कारण बताएंगे कि ऐसा ये देश के प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है 20 साल तक रहेगी, 50 साल तक रहेगी। तो दोस्तों इसके लिए पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बने रहे। थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज क्या लेनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें इस बात को मानना पड़ेगा। हम लोग नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमसे छुपाया जाता है। वो छुपे रहे से हमारे साथ बातें हमसे नहीं करी जाती, तो वो चीज छुपाई क्या जाती है पहले हम वो जानेंगे। आज से कुछ साल पहले यानी कि 400 साल पहले कई सारी प्रेडिक्शन हुई थी, जैसे बड़े बड़े हमारे प्रेडिक्टर थे, जैसे कि मिशेल डी नॉस्ट्राडामस, कीरो जी, फ्लोरेंस जी, संत रविदास जी को आप अच्छे से सारे जानते हो, संत सूरदास जी को अच्छे से जानते हो, जय गुरुदेव जी जो कि मथुरा के अंदर आज भी उनका वो है दरबार जो है, तो आज अच्छे से जानते हो। लेकिन फिर भी क्या है, उनकी प्रेडिक्शंस को आप लोग मानने को तैयार नहीं हो कि वो लोगों ने ऐसी प्रेडिक्शंस करी है, तो शायद उसके पीछे कुछ सत्य हो सके। आप अच्छे से जानते हो
जानते हो कि आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले मिशेल डी नोस्ट्राडामस, जो कि फ्रांस के भविष्यवक्ता थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि आने वाले टाइम में अमेरिका में एक हमला होगा, उस हमले में काफी सारे लोगों की जान जाएगी। और आपने देखा कि अमेरिका के अंदर 26/11 का वो हमला हुआ, और वो पहले ही द प्रोफेसिस यानी कि नोस्ट्राडामस जी की द प्रोफेसिस बुक में लिखा हुआ था कि ऐसा होगा। उसके बाद नोस्ट्राडामस जी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों बाद भारत, जो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट बनेगा, और वो एक गोरा अमेरिका नहीं होगा, एक काले धर्म से होगा, यानी कि काला अमेरिका होगा। तो उसके बाद उसने क्या बना, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट बना मिस्टर ओबामा जी। आप अच्छे से जानते हो कि ओबामा जी 40वें प्रेसिडेंट बने, और वो बात आज से 400 साल पहले उस प्रोफेसिस बुक में लिख दी गई थी। आज से 40 साल पहले मैं अभी कोरोना वायरस का लेटेस्ट आपको बता देता हूँ। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बारे में डीन कुश एक अमेरिका का इंसान है जिसकी एक बुक है द आई ऑफ डार्कनेस। आप कभी उसमें जाके देखना, उसने पहले ही 40 साल पहले बोल दिया था कि सन 2000 के बाद एक ऐसा वायरस आएगा जिसको उन्होंने नाम दिया था वुहान 400 के नाम से, कि वुहान 400 नाम का एक वायरस आएगा जो पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देगा, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड को हिला के रख देगा। तो दोस्तों, जब ये चीज डार्कनेस की बुक में डीन कुश जी ने बता दी 40 साल पहले, और वो बात सत्य हो गई, उसके बाद भी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या बात मानने के लिए तैयार नहीं है? हमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनके पास ऐसी क्या नॉलेज है, ऐसा क्या ज्ञान है जिससे वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगले 20 साल 50 साल तक आएगी। तो आज हम उस राज को खोलने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अब हम राज को खोलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे विकसित देश और अविकसित देश। आपने देखा है कि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 विकसित देश है, सिर्फ 7 विकसित देश है, जिसमें से एक अमेरिका है, जिसको आप जानते हो, जिसको कहते हैं सुपर पावर ऑफ अमेरिका। क्या कहते हैं हम लोग? ये आपने अच्छे से सुना होगा कि सुपर पावर ऑफ अमेरिका, जो नंबर 1 पे आता है पावर्स के मामले में, ठीक है। अब वो सुपर पावर ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है? उस सुपर पावर का मतलब क्या है, आपको इस चीज को समझना है कि सुपर पावर का मतलब क्या है। उसके बाद आता है चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है रशिया। तो ये ऐसा विकसित देश सिर्फ 7 है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 है। और आज हमारा भारत को विकसित देश नहीं बनाया गया। हमारा भारत जो है वर्ल्ड 7 की टीम में नहीं है। ये आप अच्छे से जानते हो कि वर्ल्ड 7 की टीम में सिर्फ कुछ विकसित कंट्रियां हैं जो कि राज कर रही है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में। और उनकी कंट्री अच्छी खासी अमीर है, रिच है, वहाँ पर गरीबी भी नहीं है, वहाँ लोगों को नौकरी भी अच्छी मिल रही है, हर चीज मिल रही है। लेकिन हमारे भारत में आज भी गरीबों को कोई भी उनको वो नहीं मिल रहा, कोई भी अच्छी वो नहीं मिल रही कि मतलब स्वास्थ्य की वो नहीं मिल रही, शिक्षा की वो नहीं मिल रही, किसी भी चीज का वो नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी हमारे देश में गरीबी फैली पड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश को विकसित नहीं बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुपर पावर के वर्ड को आज आम इंसान नहीं जानता कि सुपर पावर है क्या, क्यों सुपर पावर अमेरिका कहते हैं, ये इसका राज क्या है। दोस्तों, आज से ठीक 400 साल पहले एक प्रेडिक्शन करी थी, किसने? हमारे भारत के संत रविदास जी ने। उन्होंने कहा था कि भारत में अवतारी होगा, भारत में अवतारी होगा जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। ज्ञानी और विज्ञानी का मतलब समझ लो, वो इंसान जो है आज हमारे भारत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो हम उसको ढूंढने के चक्कर में हमारे यहाँ पे लाइव आए। वो इंसान कौन है? उसी पे ही नरेंद्र मोदी जी उस इंसान को अपनी टीम में लाएंगे, अपनी बीजेपी की टीम में। आने वाले टाइम में आप देखोगे भारत के अंदर आप देखोगे आने वाले टाइम में एक पोस्ट आएगी जो आपसे छुपा रखी है। वो पोस्ट आएगी IMA नाम से, यानी कि IAM, यानी कि इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर। क्या नाम है उसका? इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। एक ऐसा सलाह देने वाला व्यक्ति आएगा जो भारत में छुपा पड़ा है। वो ज्ञानी और विज्ञानियों का संत रविदास जी ने 400 साल पहले कह दिया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, यानी वो अद्भुत सेनानी होगा जो वो भारत में पैदा होगा, भारत में जन्म लेगा। उसके बाद नोस्ट्राडामस जी ने ये भी बताया कि उस इंसान को आप ढूंढे, उसकी माताएं 3 बहनें होगी, ये भी बताया। एक चीज उसके बारे में लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये चीजें हमें क्या करना है, वो उस इंसान को ढूंढना है। और उस इंसान को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ढूंढ चुके हैं, पहले से ही ढूंढ चुके हैं। लेकिन उससे भी लिंक खुलाने वाले उनको बताएगा। वो इंसान कहीं भारत में छुपा पड़ा है, उसको हमें निकालना है भारत के सामने, जो कि भारत का डायमंड हीरा बनकर निकल के सामने आएगा और देश के गरीबों के साथ वो क्या करने वाला है, जो सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है। अब आप लोगों को लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आने वाले टाइम में भारत में ऐसा होने वाला है कि भारत के भिखारियों का भी, जो भारत के भिखारी है, आपको मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी, शायद हंसी भी आ जाए। अब आने वाले टाइम में जब इंसान आएगा तो भारत के गरीबों को जो भीख मांगते हैं उनका भी पैन कार्ड बनाया जाएगा और उनसे टैक्स भी लिया जाएगा। लेकिन पहले मेरी बात सुनना, मेरी टैक्स कैसे लिया जाएगा? वो जो भारत के भिखारी है वो खुद अपना सीना ठोक के कहेंगे, क्या
क्या कहेंगे कि जी हाँ, अब हमें वो स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, अब हमें वो शिक्षा मिल रही है, अब हमारे पास रहने के लिए घर है, अब हमारे पास खाने के लिए अनाज है, हमारी सारी दिक्कतों को सरकार ने खत्म करा, तो अब हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हम भी टैक्स भरेंगे। ये कह के भिखारियों को वो करेगा। तो दोस्तों, अगर एक गरीब को, एक भिखारी को जो आज पटरी पे सोता है, सर्दियों में वो ठंड से मरता है, कपड़े से, गर्मी में वो गर्मी से, धूप से मरता है, उसको एक अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती। और जो काम होता है भारत सरकार का, क्योंकि पूरे भारत के लोग अपना टैक्स अदा करते हैं, तो उससे गरीबों की मदद जरूर होनी चाहिए, और उस गरीबों की मदद नहीं होती जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं और मरते हैं। तो इस चीज को हमने समझना है। अब हम जानेंगे तो कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं कि हमारी सरकार 20 साल तक रहेगी, 50 साल तक रहेगी, हम 5 करेंगे, हमारी बीजेपी सरकार रहेगी। तो दोस्तों, उस इंसान को हमने ढूंढना है जिसके बारे में संत रविदास जी ने, नौसरामा जी ने उसको कहा था कि मेरा जो चायरन होगा, नौसरामा जी ने नाम दिया था उसको चायरन का। संत रविदास जी ने कहा था अद्भुत, संत रविदास जी ने कहा था अद्भुत सेनानी होगा। ऐसे ही जय गुरुदेव जी जो आज भी है इसमें चुनौत पे, उन्होंने कहा था कि वो जो इंसान होगा एक ऐसा फकीर होगा, उन्होंने फकीर का नाम दिया। ऐसे ही एक काफी सारे प्रेडिक्शन है, किसी ने सुप्रीम का नाम दिया, किसी ने तारणहार का, किसी ने उसको मुक्तिदाता का। तो ऐसे बड़े सारे नाम हर प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्टर ने उसको दिए, अलग अलग नाम दिए। तो वो इंसान कहाँ छुपा पड़ा है, उस इंसान को हमने ढूंढना है। जैसे संत रविदास जी ने कहा कि वो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, तो दोस्तों कोरोना की जो वैक्सीन बनाएगा वो कोई इंसान बनाएगा, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में वो वैक्सीन नहीं आएगी। चाहे आप लोग जितनी मर्जी न्यूज देख लो, आप लोग 1 साल से न्यूज देख रहे हो कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, कोरोना की वैक्सीन आ गई, न्यूज मीडिया आपको दिखाती है, बार बार अलग अलग चीज दिखाती है। अभी आपको दिखाया बीच में कि अमेरिका की पीजेड फायर के नाम से वो वैक्सीन आ गई है, और ये आप जल्दी लॉन्च कर देंगे, 1 हफ्ते के बाद कोरोना खत्म होने वाला है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कुछ हफ्ते का ही कोरोना वायरस है, आप सब जानते हो, न्यूज मीडिया ने कहा था। उसके बाद भी कोरोना वायरस अभी तक डराया जा रहा चल रहा है। तो दोस्तों, वो दवाई ने काम नहीं करा, उसके साइड इफेक्ट हो गए। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए उस इंसान को ढूंढना जरूर पड़ेगा, तभी ये सारा काम, ये किसान आंदोलन भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान निकल के सामने आएगा तो किसान आंदोलन को सिर्फ एमएसपी नहीं, एमएसपी से ऊपर भी जो किसान आंदोलन किया गया है, जो हमारे 35 से 40 किसान शहीद हुए हैं, उन्होंने अपना को शहीद किया, उनकी शहादत के उसमें वो एमएसपी से थोड़ा और रेट बढ़ा के किसानों को खुश करके दिखाएगा, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है। सोशल मीडिया में एक बात और चल रही है कि आने वाले टाइम में जितने किसान शहीद हुए हैं, जितने भी किसान शहीद हुए हैं, उसका क्या होगा, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जाएगा, और उस पार्क में सबसे पहले एक, जैसे शहीद भगत सिंह जी थे और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी थे, पहले उनकी एक मूर्ति बना के इन 35-40 बंदों ने जितने भी आत्महत्या करी है उनकी वहां पर मूर्ति बनाई जाएगी, उन्हें एक सैल्यूट मारा जाएगा कि उन्होंने किसान आंदोलन के लिए इतने बड़े स्टेप उठाए। लेकिन दोस्तों, ये काम हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि शहीद भगत सिंह जी भी थे, और गुरु नानक गुरुदेव जी से जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जैसे अपना शीशगंज में, अब जानते हो शीशगंज गुरुद्वारे को किन्होंने अपना शीश दिया था। तो दोस्तों, हमें लड़ना है, किसान आंदोलन में पहले लड़ना है, हमें आत्महत्या नहीं करनी, आज मेरा गाजीपुर आने का, किसान आंदोलन के बॉर्डर में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज मैंने एक न्यूज देखी, उस न्यूज में मैंने सोशल मीडिया में देखा कि एक इंसान दावा कर रहा है, पता नहीं उन्हें गाजीपुर में करा या सिंधु बॉर्डर में करा, उन्होंने ये दावा करा कि 1 तारीख को मैं आत्महत्या कर लूंगा। अभी वो जीवित है इंसान, और उसने ये दावा करा कि आने वाली तो उसने ये बोला कि मैं 1 तारीख को आने वाले टाइम पे आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, ऐसे किसान आत्महत्या ना करें, तो उसको सबसे पहले कारण पता चलना चाहिए किसान आंदोलन को कि ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, वो जो इंसान है वो भारत में है, उसकी कुछ लाइन में आपको सुना देता हूँ। हाँ जी, उसकी कुछ लाइन में आपको बता देता हूँ जो संत रविदास जी ने कही थी। उन्होंने कहा था, भारत में अवतारी होगा जो अति विश्वकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छठम देश में जो बढ़ेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। किसलिए होगा? देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान। दीन दुनिया में चले प्रबल तूफान। आप अच्छे से जानते हो कि आज से कुछ टाइम पहले दिल्ली में 14 भूकंप आए थे, तूफान आए थे, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो बात संत रविदास जी ने पहले ही अपनी स्फूर्ति में लिख दी थी कि जब भी वो इंसान आने वाला होगा, उसके आने से पहले दीन दुनिया में चले प्रबल तूफान। तो आप देख चुके हो भारत के दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में कितने तूफान आए, कितनी अभी बाढ़ आई, कितने भूकंप आए, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, सच्चाई खोलेंगे, राज खोलेंगे। अब उस इंसान को हमें ढूंढना जो पूरे भारत के अंदर है। उसके बाद आगे कुछ लाइनें और लगी कि जिन जिन भारत मात सताई,
जिन जिन भारत मार सताई, यानी कि जिस जिस इंसान ने करप्शन करा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई डॉन हो, अगर जिसने भी भारत माता को सताया है, जिन जिन भारत मार सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, जिसने उसको लूटा, उस इंसान को मैं जानता हूँ। वो जो भी भारत में होगा उसके लोगों ने बहुत ज्यादा लूटा होगा, यानी कि बैंकों ने बहुत ज्यादा लूटा होगा, पैसों से, उसको फ्रॉड से, गलत नीयत से उसको लूटा होगा। तो वो जो इंसान है वो कहाँ पर है भारत में, कहाँ छुप के बैठा हुआ है, हमें उसको ढूंढना है। आगे संत रविदास जी ने कहा, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, हर हिसाब चुकता कर देगा। यानी कि वो इंसान जब आएगा, वो उन सारे करप्शन करने वालों से, जिन्होंने भारत माता की ये दशा कर दी कि गरीब पटरियों पे है, आज किसान आंदोलन जिसे हमें भगवान के रूप में पूजना चाहिए, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं और हम जीवित रहते हैं। अगर आज किसान जाके फसलों का उत्पादन नहीं करेगा तो दोस्तों आप भी भूखे रह जाएंगे और हम भी भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए अन्नदाता है किसान, अन्नदाता है किसान। तो अन्नदाता के लिए ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में आए और आंदोलन को प्रोत्साहित दे और उनका साथ दे कि अन्नदाता के साथ हम साथ है। अगर हम जीते अन्नदाता के उससे, अन्न खाते अन्नदाता के उससे, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसान आंदोलन में आना चाहिए। अब आगे बोला था संत रविदास जी ने, संत रविदास जी ने एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? कि दुनिया का कार्यालय होगा, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। यानी कि अभी तक जो है आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अमेरिका के अंदर है। आप अच्छे से जानते हो कि अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और वो क्या होगा, आने वाले टाइम में उसकी एक ब्रांच भारत में आ जाएगी जब वो इंसान आएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान के पास वो सुपर पावर होगी, वो टेलीकिनेसिस पावर होगी, जिससे जो कि पहले से ही बड़े बड़े प्रेसिडेंट या बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास है, जो आम जनता से छुपाई जाती है। तो जब वो पावर वाला इंसान आएगा और जब वो फाइट करेगा तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड 7 की जगह वर्ल्ड 8 हो जाएगा। यानी कि उसमें भारत का नाम जुड़ जाएगा और भारत एक विकसित देश बनेगा आने वाले टाइम में। लेकिन उस इंसान को ढूंढना बहुत जरूरी है कि वो इंसान भारत में छुपा का है। तो ये संत रविदास जी ने कहा था कि, और ये भी बोला था कि तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर दोहरी घपला, यानी कि देश के अंदर घपलेबाजी होगी, यानी कि पैसों से, लोगों के टैक्स के पैसों से और बड़ा सारा करप्शन होगा। ये संत रविदास जी ने 400 साल पहले बता दिया था। दुनिया में और जितनी भी बातें बताई है सारी आज की डेट से 2020 के आसपास ये सारी चीजें मिल रही है। लेकिन दोस्तों मिलने के बाद भी हम लोग विश्वास नहीं मानते। तो दोस्तों हमने करना क्या है? उस संत को, उस महात्मा को, उस इंसान को हमने भारत में ढूंढना है ताकि वो देश के सामने आए, ताकि वो देश के सामने आए और एक सेकंड, ताकि वो देश के सामने आए, चाहे वो अद्भुत सेनानी हो, चाहे ग्रेट शायर हो, चाहे वो ताराधार हो, चाहे वो मुक्तिदाता हो, चाहे वो फकीर हो, जैसे जैसे उसको नाम दिए गए, चाहे वो सुप्रीम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो भगवान का अवतार हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन वो देश के सामने आए। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो इंसान कौन है। अब वो लोगों को नहीं पता, वो भारत में कहीं छुपा पड़ा है और वो अपना काम भी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। आपने देखा होगा आज से 6 साल पहले तक चाइना के सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बनते थे, आप अच्छे से जानते हो। 6 साल तक अब बनने बंद हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा कि कारण क्या है? ये चीज नरेंद्र मोदी जी जब आए थे सत्ता में 2014 में आए थे, तब ये चीजें बंद क्यों नहीं हुई? एक बात बताओ, दिवाली पे 6 दिवाली निकल गई 6 साल में, एक दिवाली पे 40,000 करोड़ रुपए का चाइनीज बिजनेस करके जाता है। एक टिकटॉक आपने छोटा सा ऐप देखा था, उससे मिलियन करोड़ों रुपए कमा के जाता है। कहाँ से? भारत से, और वो ऐप भारत में। तो क्या भारत के लोगों के अंदर दिमाग कम है? क्या भारत के लोग ये ऐप्स नहीं बना सकते? क्या भारत के लोग लाइट बनाना नहीं जानते? जानते हैं ना, सारे भारत के लोग हैं, काफी शिक्षित है, वो अच्छे से एलईडी वगैरह हर चीज बनाने जानते हैं। लेकिन उनको चाइना को हटाया नहीं जाता। तो चाइना के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी ने गलत नहीं बोला कि चाइना तू ऐसी बात कर रहा है, तू हमारे सैनिकों को मार रहा है, तेरा हम ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं कहा, शांत रहे। लेकिन पाकिस्तान में चढ़ते हैं। पाकिस्तान के इमरान खान के बारे में आपको पता है कि जी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम अपना 56 इंच का सीना दिखा देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे जो राज है ना, ये है सुपर पावर टेलीकिनेसिस। एक टेलीकिनेसिस शक्तियां होती है। आओ मैं समझा देता हूँ क्या होती है, आप लोग शायद इस बात को मानो ना। आपने जबकि देखा है कि सतयुग में भी थी, त्रेता युग में थी, द्वापर युग में थी। आप अच्छे से जानते हो कि भगवान राम जैसे असुर होते थे, वो क्या करते थे। एक छोटा सा मेरा आंसर सुनना, जितने भी लोग मेरे को लाइव सुन रहे हैं शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बने रहे। अब आपने देखा होगा कि कोई असुर भी आता था, एक अंधका नाम सुर का, एक अंधकासुर नाम का असुर था, आप अच्छे से जानते हो। अंधकासुर नाम का एक असुर था, वो आया था पृथ्वी लोक पे। उसने देखा कि भाई यहाँ की तो हरियाली बहुत अच्छी है, मैं तो असुर हूँ। तो असुर को तो क्या काम क्या होता है कि हरियाली को खत्म करना, देश में खराब करना, बिगड़ना पाना, लोगों को बर्बाद करना, यही तो असुर चाहेगा, मानव ये नहीं चाहेगा। तो अब उसने असुर ने क्या करा, एक सेकंड
इसकी शायद बैटरी खत्म हो गई। शायद बैटरी खत्म हो गई। हाँ वो लाइट थी ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा उस ससुर ने क्या करा, उसने आया और वो सुपर पावर, जैसे टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है, उसने तीर लिया, तीर लेके यहाँ पर बोला कि हे अग्निदेव मैं आपका वाहन करता हूँ, इस तीर को मैं जहाँ पर भी छोड़ूं ये तीर वहीं जाके आग लगा दे। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, इस बात को मानते हो कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद उसने उस तीर को छोड़ा और वहां जाके क्या हुआ दोस्तों, आग लग गई थी। अब उसने यही सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, जल देव का आह्वान करता हूँ। किसका? जल देव का। अब वो क्या करता है कि जी मैं जल देव का आह्वान करता हूँ। उसके बाद उसने तीर छोड़ा, उसके बाद समुद्र में बाढ़ आनी चालू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जल देव का आह्वान करा, उसने अग्नि देव का करा तो आग लग गई। तो इस टाइप की कुछ चीजें, इस टाइप की चीज उसने असुर ने, अंधकासुर ने करी। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अंधकासुर ऐसा करके गया, हमारी पृथ्वी लोक को खराब करके गया। और दोस्तों आज भी जब ये पावर सतयुग में थी, त्रेता युग में थी, द्वापर युग में थी, तो आज वही पावर कल युग में भी है। लेकिन 1% बुद्धिजीवी जो है, जैसे बिल गेट्स हो गए, बड़े बड़े डोनाल्ड ट्रम्प जी हो गए, बड़े बड़े महान जो आपने सुना ना इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हो गए, इन्होंने उस शक्तियों को छुपा दिया गया, उस शक्तियों को छुपा दिया गया आम इंसानों से। जो पूरे भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के 90% लोग हैं, उनसे वो शक्तियां छुपा दी गई है। तो हमने क्या करना है, उस शक्तियों का खुलासा करना है कि उस शक्तियों को खुलासा करो, उसको देश के सामने लाओ कि टेलीकिनेसिस सुपर पावर होती है। लेकिन लोग क्या है, मानने के लिए तैयार नहीं है। सतयुग में देखा है, द्वापर युग में, त्रेता युग में सबने देखी है कि ऐसी शक्तियां होती थी, लेकिन कल युग में कोई मान नहीं रहा। क्यों? क्या कल युग में भगवान नहीं है? भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो पावर आज की डेट में भी है। तो वो पावरफुल इंसान, वो तारणहार, वो मुक्तिदाता, वो ग्रेट चाइरन, वो सुप्रीम, वो भारत में आ चुका है और सिर्फ हमें उसको ढूंढना है। और अब नरेंद्र मोदी जी उस इंसान को ढूंढ चुके हैं, और ढूंढने के बाद अब वो दावा कर रहे हैं कि उसको हम अपनी टीम में ले लेंगे, यानी कि अपनी बीजेपी की सरकार में उस इंसान को हम ले लेंगे। वो भारत में कहीं है, उसके पास बड़ी बड़ी पावर्स है, तो उस पावरफुल इंसान को उसकी टीम में लिया जाएगा। उसके बाद वो पावरफुल जो इंसान होगा उसकी एक वो आएगी, एक IMA नाम से पोस्ट आएगी, यानी कि इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर, एक इस नाम से पोस्ट आएगी आने वाले टाइम में भारत में। फिर उसके काम को देख के दुनिया उसको जानेगी कि हाँ ये है तारणहार। ये जय गुरुदेव जी ने एकदम सही कहा कि ये इंसान आके गरीबों का भला करेगा, गरीबों को घर देगा, गरीबों को मकान देगा, गरीबों को उनके रहने की व्यवस्था कराएगा, खाने की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, हर चीज की व्यवस्था कराएगा। तो ये जो दोस्तों जब तक वो इंसान निकल के सामने नहीं आएगा, ना कोरोना वायरस की दवाई आएगी, क्योंकि ज्ञानी और विज्ञानी होगा 400 साल पहले पढ़ा है। कोरोना वायरस आएगा 40 साल पहले आप बुक में पढ़ चुके हो कि कोरोना वायरस आएगा, हर चीज आप पढ़ चुके हो, लेकिन आप लोग इस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया पे इस चीज को शेयर करना है कि वो इंसान निकल के सामने आए और उस इंसान के बारे में पता चले जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी को पता है, और नरेंद्र मोदी जी उसको अपनी टीम में लाके आगे, उसके बाद पता होने के बाद उसके बाद पता होने के बाद उसको देश के सामने नहीं लाया जा रहा। और किसानों की ये दशा कर दी गई, हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान मानने वाले, इसके ये जो कृषि जितने भी किसान हैं, इनके संग क्या करा गया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सर पे जू भी नहीं रोंग रही। तो दोस्तों इस चीजों को हमने समझना है। तो उस इंसान को जल्दी से जल्दी वायरल करके फैला के सामने लाया जाए, ताकि वो देश के सामने आए, क्योंकि भगवान ने जो विधि का विधान लिखा है उसी हिसाब से ये देश चलता है और उसी हिसाब से ये समय चलता है। तो उस समय को सही से चलाने के लिए उस इंसान को सामने लाना पड़ेगा। अब ये नहीं पता वो इंसान कौन सी टीम को ज्वाइन करेगा, वो आपकी सरकार को ज्वाइन करे या कांग्रेस को ज्वाइन करे या बीजेपी को ज्वाइन करे, लेकिन जब भी वो इंसान आएगा वो ज्वाइन करेगा, एक तो वो लालची नहीं होगा, वो भ्रष्टाचार नहीं मचाएगा, भारत सरकार के जो टैक्स के पैसे को ईमानदारी से वो भारत के लोगों पे ही लगाएगा, भारत की व्यवस्था को अच्छा बनाने में लगाएगा। तो ये सारे काम वो इंसान करने वाला है। तो उस इंसान को हमने ढूंढना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इंसान वो जिस दिन निकल के सामने आएगा, अभी आने वाले टाइम में 2021 में आप देखोगे, क्योंकि सारी चीजें प्रेडिक्शंस में पहले ही लिखी हुई है, और एक प्रेडिक्शन नहीं है, ऐसी 10-20 प्रेडिक्शंस है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, रवि घई के नाम से मेरा फेसबुक पे चैनल है, आप लोग जाके देखना, उसमें वो प्रेडिक्शंस है कि ऐसे ऐसे एक इंसान आएगा जो 2020 के आसपास आएगा, उसके बाद ये सारे हालात ठीक होएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हमने क्या करना है, उस इंसान को ढूंढना है। जब तक हम इंसान को नहीं ढूंढेंगे तब तक वो चीज समझ नहीं आएगी सबको। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।